क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सुसिद्ध नाथू बाबा आश्रम पर अखंड विराट दंगल प्रतियोगिता हर वर्ष की भांति रंग पंचमी पर सभी संतों की हुई मीटिंग। भिंड मेहगांव में 120 वर्ष पुराना प्रसिद्ध नाथू बाबा आश्रम मेहगांव अखंड विराट दंगल प्रतियोगिता में सभी संत महात्मा एकजुट हुए और बोले श्री श्री 1008 कालिदास जी महाराज। 10 अप्रैल को भिंड, मुरैना, ग्वालियर सभी चंबल संभाग के बड़े बड़े संत महात्मा भिंड में एकजुट होकर अपने काफिले के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल पहुंचेंगे और भिंड ग्वालियर हाईवे को 6 लाइन हाईवे बनाने की मांग रखेंगे। तो वही भिंड ग्वालियर हाईवे पर हर रोज सैकड़ों सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं। कई घरों के हर रोज चिराग बुझ रहे हैं और इसी को लेकर श्री संत महात्मा 1008 श्री हरिगिर महाराज 1008 महामंडेश्वर दंदरौवा सरकार की श्री रामदास महाराज श्री 1008 कालिदास महाराज 1008 श्री कमलदास महाराज 1008 श्री मोहनदास महाराज 1008 श्री चिलोग बारे महाराज 1008 श्री गोविंद गिरी महाराज 1008 श्री लालगिरी महाराज सभी संतों के द्वारा यह बिड़ा उठाया गया है। ग्वालियर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर सभी संत दिल्ली नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री से दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगों को रखेंगे। श्री कालिदास महाराज ने सभी पत्रकार मीडिया का सम्मान किया। तो क्या विचार है? हम लोगों ने तो पहले शुरुआत की थी, लेकिन अब हमारे पूज्य संत भगवानों को इसका नेतृत्व सौंप दिया है, तो जो भी वो आदेश देंगे उसका हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे। और हम लोग अपने संत भगवान के सिपाही हैं और उनके चरणों में हमारी हर मेहनत उनके शरणागत है। हमें ही क्यों, भिंड के हर एक आदमी को इस मुद्दे पर संत भगवान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबके लिए ही लड़ रहे हैं, मानव जीवन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इस रोड पर हजारों लोग काल कबलित हो गए। कई इकलौते जिस बेगांव की धरती पे खड़े हैं, आप देखेंगे एक शिवम शुक्ला खत्म हो गया, उनके पिताजी पर एक बिस्वा जमीन नहीं है और बहन शादी को है, पिताजी भी शरीर से सक्षम नहीं है। तो ये शिवम शुक्ला की बात नहीं है। आप चले जाइए पुर, वहाँ अभी हाल ही की घटना में 2 शादी की पिताजी ने, एक ही लड़का था, खत्म हो गया। परिवार में दिए जलाने वाला नहीं बचा। दीकतनपुरा का पूरा परिवार 4 लोग खत्म हो गए। यहाँ पे राठौर परिवार के 5 लोग कुचल दिए गए, 3 पहले खत्म हो गए, एक पता चला अभी और खत्म हो गया, 4 लड़के खत्म हो गए। जवाहरपुरा में ड्राइवर समेत कुल 8 लोग खत्म हो गए, 15 हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ये तो महीना भर की बात है और इससे पहले जाने कितने लोग खत्म हो गए। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे जो लोग, जिन्हें हमने वोट दिया, बड़े अरमानों से चुना कि वो हमारे लिए बोलेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, और वो जब हम उनको देखते हैं आरती करते हुए, जब देखते हैं कि राज्य में परिक्रमा लगाते हुए, तो बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि मानव जीवन बचाना और गौ माता बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, और वो ये पूजा कर नहीं रहे हैं, तो वो अपने ध्यान से भटक रहे हैं। सिंधिया जी ने कहा था, आज महाराज जी ने कहा है, हम सब महाराज जी के आदेश का पालन करेंगे। महाराज जी ने कहा है कि सिंधिया जी के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया, तो संत समाज ने निर्णय लिया कि ये राजघराना है और हम लोगों की आस्था टिकी है सिंधिया राजघराने से। तो हम संत महाराज अगर जा रहे हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे और सब लोग महाराज से आग्रह करेंगे कि कम से कम जनप्रतिनिधि नहीं आए, यहाँ के विधायक सांसद नहीं आए, तो हम संत समाज आया है। तो महाराज जी का बहुत अच्छा निर्णय है, हम पूरी तरह से उनके निर्णय में साथ खड़े हैं। और महाराज जी ने बताया ही आप सबको कि हम सिंधिया जी से कहेंगे कि हम दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं, आप हमारी रोड बनवाइए, हमारे भिंड के लोगों को बचा लीजिए। अगर महाराज आपका जो आंदोलन की नई सुनवाई होती है तो फिर आगे क्या करेंगे? 10 अप्रैल से अखंड आंदोलन का निर्णय है, वो कभी खंड नहीं होगा। महाराज जी बता ही चुके हैं, वो आंदोलन ऐसा होगा, वो चलेगा जीवन पर्यंत, जब तक रोड नहीं बन जाएगी तब तक। और आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि संत समाज ने जो निर्णय ले लिया उसको पूर्ति नहीं हुई हो, ऐसा हुआ नहीं है। सत्ता, बड़े बड़ी सत्ताधारियों की गद्दियां उखड़ गईं संत समाज ने। पुराणों में हम जाएंगे, बड़े बड़े राजा थे, उन राजाओं के सिंहासन हट गए, तो इस सरकार की औकात क्या है कि रोड नहीं बना। भैया सभी लोग जागरूक हो जाएं, समझ जाएं कि भाई हमारा सभी साधु समाज, संत समाज वास्तव में साथ है। पूरे भिंड जिले के संत और हमारे साथ हैं, सब एकत्रित हैं। और उनका एक मूल उद्देश्य है कि महाराज पहले भी राजा जब अपने धर्म रास्ता से भटक जाते थे
तो उनको रास्ता बताने के लिए स्वयं महात्मा ही आया करते थे। उनको फिर पुनरावृत्ति करने के बाद और उनको सही व्यवस्थित करने के बाद राज्य दे करके फिर चले जाते बहन के लिए। इसीलिए संतों को ही चिंता व्याप्ति है, भारत देश की व्यापे तो अपने क्षेत्र की व्यापे तो कहीं संकट किसी के ऊपर आवे तो संतों को व्याप्ति है। तो वैसे तो महाराज आपने सब प्रकार से सम्मान किया है, आदर किया है और हमको सम्मानित करके बहुत प्रेम से हमारी सेवा की है, लेकिन आपने सेवा तो की है तो हमारे तुम्हारे सामने, हमारे तुम्हारे जन प्रतिनिधि के सामने और सभी नेता वर्गों के सामने ऐसे हमारे गायें घसीट दी जा रही हैं और कई लोग अपनी मृत्यु के हवाले होते जा रहे हैं। तो हमारा ये देखा नहीं जा रहा है, पूरा साधु समाज इसके लिए बहुत जागरूक है और हमारा जनमानस भी जागरूक है। ऐसा नहीं, सब लोग साथ हैं और हम भी साथ हैं और सब लोग एक मिल करके इस कार्य को जरूर करवाएं कि धर्म कार्य और धर्म कार्य कर ले महाराज तो जीवन पर्यंत तुमको भी आगे रास्ता बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि पद प्रतिष्ठा नाम स्वार्थ किसी को बार बार नहीं मिलते हैं, एक बार मिल गए और दुरुपयोग किया तो कभी नहीं मिलेगा और सदुपयोग किया तो अब जब तक जीवन रहो तो हमेशा मिलते रहेंगे, जयकारा लगाता रहेगा। भगवान की भरपूर जो नेता बन जाते, मंत्री भी है, सांसद है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तुम बार बार कह रहे हैं, हर जगह जा करके या बैठा करके और सभी जहाँ बैठक लेते हैं वहाँ यही कहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो भी नेता हैं, भैया जितनी तुम में सामने से जितनी तुम्हें ताकत है, अगर तुम भी ताकत नहीं दिखाओगे तो हमारा यहाँ चल कर तुम कार्य ठहराए जाओगे। ये निश्चित है, साधु समाज भी आपको बर्खास्त नहीं कर सकता, आपको बर्दाश्त नहीं करता इस अन्याय के लिए। इसलिए अगर कहीं अन्याय करते तो अन्याय माने जाओगे। हम तो चाहते हैं महाराज धर्म कार्य है और धर्म कार्य के लिए आपको लगना पड़ेगा, लगना चाहिए और लगोगे तब भी तो हमारे साथ हो, अन्यथा हमारे तुम धर्मी नहीं हो। आप क्या हो वो आप समझिए। इसका गवाही आगे चल के इसका गवाही हमारा समय रहेगा और समय आपको जता देगा कि तुमने जो सही काम नहीं किया उसका परिणाम यह मिला।